सुरक्षा में चूक का सूत्रधार आखिर कौन? इसी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और एक नया वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर किसान संगठनों का एक वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो 1 साल पुराना बताया जा रहा है। वो वीडियो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। आप देखिए किस तरीके से किसान संगठन कृषि सुधार कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को फ्लाईओवर के ऊपर रोकते हुए दिखाया गया था। किसान संगठन ट्रैक्टर लेकर फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को रोकते हैं, लेकिन किसान आंदोलन की वापसी के बाद जब पहली बार पीएम मोदी पंजाब का दौरा करते हैं तो ऐसी ही तस्वीर सामने आई। 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले को ठीक उसी अंदाज में रोका गया जैसे कि एनिमेशन में दिखाया गया। यह एनिमेशन आप देखिए किस तरीके से किसानों के ट्रैक्टर इस रूट से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी रूट से पीएम मोदी का काफिला आना था। यह वीडियो जो है वो 1 साल पुराना है, जब कृषि सुधार कानूनों को लेकर देश के अलग अलग बॉर्डर्स पर विरोध किया जा रहा था, खासकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। और अब 5 जनवरी यानी कि 2 दिन पहले जो तस्वीर सामने आई उसमें भी इसी तरीके से चूक दिखाई दी। जिस फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका, उसी काफिले के जस्ट सामने कुछ ही दूरी पर प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा हुए, लगातार विरोध करते हुए नजर आए। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए 1 साल पहले से एक योजना तैयार की जा रही थी? क्या साजिश के तहत प्रधानमंत्री के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोका? और इसी साजिश को लेकर लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि जब पहले ही पूरी जानकारी पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर दे दी गई थी राज्य सरकार को, राज्य पुलिस को, तो इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक उनके कार्यक्रम के दौरान, उनके काफिले के दौरान क्यों देखने को मिली? और ये देखिए ये एनिमेशन वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला दिखाई दे रहा है, वही फ्लाईओवर ब्रिज जहां पर 15 से 20 मिनट तक उनका काफिला रुका। किसान संगठनों का ये वीडियो पीएम को रोकने की 1 साल पहले से ही तैयारी चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी कि किसी भी तरीके से पीएम मोदी के काफिले में इस तरीके से सेंध लगाई जाए। और 5 जनवरी 2022 यानी कि 2 दिन पहले का वो वीडियो जिसको लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है, बीजेपी लगातार सवाल उठाती हुई, और ऐसे में केंद्रीय एजेंसी अभी एक्शन मोड में आ चुकी है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और अब सवाल यही है कि आखिर इस साजिश के सूत्रधार कौन है? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई जब एसपीजी की तरफ से तमाम तरह की जानकारी दे दी गई थी, वैकल्पिक रूट बनाने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि देखिए इतना बड़ा ये कार्यक्रम होना है, इतने लोग शामिल होंगे, लेकिन इसके बावजूद राज्य पुलिस के तमाम वो अधिकारी इस कार्यक्रम से नदारद रहे। अमिताभ सिन्हा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है न्यूज रूम से सीधे लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। अमिताभ, ये 1 साल पहले का वीडियो जिससे साफ जाहिर होता है कि एक तैयारी थी, योजना थी कि किस तरीके से पीएम मोदी के काफिले को रोकना है, और जब वक्त आया तो वो तस्वीर भी सामने आई। बिल्कुल, ये एनिमेशन 1 साल से सोशल मीडिया पर है। 1 साल से अगर आप देखें तो इस वीडियो की जो पूरी की पूरी कहानी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है, जिस इर्द गिर्द इस बार प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर के ऊपर रुका था। ये एनिमेशन यही दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पे रुकता है। ये एनिमेशन यही दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरते हैं। ये काफिला यही दिखा रहा है कि आंदोलनकारी कैसे प्राइम मिनिस्टर को घेर लेते हैं। ये पूरा वीडियो एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये पूरा का पूरा वीडियो दर्शा रहा है कि इसकी परिकल्पना 1 साल पहले की जा चुकी थी। जब प्रधानमंत्री अगर पंजाब आते हैं तो उनको कैसा घेरा जाना है। तो ये एक कहा जा सकता है कि एक ऐसा एनिमेशन है जो 1 साल से वीडियो सोशल मीडिया पर था, और वही वीडियो उसी की पुनरावृत्ति और वही उसी एनिमेशन की पुनरावृत्ति अगर अब हो रही है तो इसके पीछे एक गंभीर साजिश के तार जरूर नजर आ रहे हैं। और एक बात तो साफ करना होगा कि अब कम से कम जो जांच करता है उनके जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, जांच का दायरा बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। 13 अधिकारियों को तलब भी किया है अमिताभ सिन्हा। लेकिन आप देखिए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के प्रमुख का साफ तौर पे कहना है कि हमें जानकारी दी गई थी, यानी कि मिलीभगत वहां के पुलिस प्रशासन की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, भले ही एक दूसरे के पाले में गेंद डाली जा रही हो, लेकिन मिलीभगत सभी की थी वहां पर। प्रदर्शनकारियों का उस सड़क पर आना, फ्लाईओवर के ठीक नीचे उतरना, डीजीपी का उसके कुछ घंटे पहले हरी झंडी देना, 2 घंटे का रास्ता था, 2 घंटे में 1.5 घंटे का रास्ता पूरा हो चुका था। सिर्फ 30 किलोमीटर का रास्ता बचा था हुसैनीवाला पहुंचने में। तो अगर उस समय प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटाए जाते हैं तो ये पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठते हैं। यहाँ पर साफ दिखाता है कि स्थानीय पुलिस उन प्रदर्शनकारियों को हटाने में नाकाम रही थी। ये पहला पॉइंट जो एसपीजी ने उठाया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये कि पुलिस जो पायलट कार थी जो उस काफिले में, प्रधानमंत्री के काफिले के
में सबसे आगे चल रही थी। अगर उस कार को जरा भी इल्म होता, उस कार के पायलट पर अगर पुलिस कंट्रोल रूम से संदेश दिया जाता कि आपके काफिले में फ्लाईओवर से उतरते ही आंदोलनकारी बैठे हैं, तो उसे फ्लाईओवर से उतरने से पहले ही रोका जा सकता था। और जहां तक एसएसपी भटिंडा की बात है, वो भी पायलट की तरह चल रहे थे, उनकी कार भी पायलट सबसे आगे थी और वो लीड कर रहे थे पूरे के पूरे कॉन्वॉय को। तो अगर उनके पास ही सूचना नहीं थी तो ये बहुत बड़ा फेलियर साबित करता है पूरे के पूरे प्रशासनिक पुलिस के तंत्र का, खुफिया तंत्र का, और वो जहां बैठे थे उनको हटाने में विफल रही पुलिस का। तो सवालिया निशान तो जरूर उठ रहे हैं इसके, और लोग और इसकी जांच की टीम वहां पहुंच भी चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है फ्लाईओवर का पर पीएम का फंसना। एक इतना बड़ा काफिला, मैंने पहले भी बोला, एक हाई वैल्यू टारगेट के लिए उस फ्लाईओवर के बीच में फंसना ये काफी बड़ा रिस्की था। वो काफिला आगे आंदोलनकारियों के बीच नहीं जा सकता था। अगर कुछ होता, अगर आंदोलनकारी आगे बढ़ते तो वो तेजी से पीछे नहीं हट सकता था। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हाई वैल्यू टारगेट था प्रधानमंत्री, और जो कि सबसे प्रोटेक्टेड व्यक्ति देश का कहा जा सकता है। अगर उस समय अगर सुरक्षा एजेंसियां बेबस नजर आए तो ये सवाल उठाता जरूर है। बिल्कुल, और कुछ भी हो सकता था क्योंकि ये वो इलाका था, वो जगह थी जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। और ऐसे में किसान संगठन, जो कि हम देख रहे थे कि पिछले 1 साल से किस तरीके से विरोध कर रहे थे, ज्यादातर किसान जो थे पंजाब से ताल्लुकात रखते थे, पंजाब से ही किसान संगठन वहां पर आए थे। तो क्या इस पल का इंतजार किया जा रहा था कि कब वो पंजाब दौरे पर आते हैं, इस तरीके से हम रणनीति के तहत उनको टारगेट करते हुए सुरक्षा में सेंध लगाई जाए? क्या इसी पल का इंतजार था 5 जनवरी का? देखिए, ऐसा सीधा ये तो सारी चीजें पता चलेंगी जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा दिया है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि डीजीपी जो पूरी की पूरी सुरक्षा का जिम्मेदार होता है, उसने प्रधानमंत्री को भटिंडा से फिरोज हुसैनी वाला जाने की, सड़क यात्रा से जाने की हरी झंडी कैसे दे दी जब उन्हें पता था वहां बैठना है? तो मुझे लगता है सवाल तो जरूर उठ रहा है। इस बीच आपको बता दे कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र ने पीएम की सुरक्षा चूक पर जो जांच कमेटी गठित की थी, इस कमेटी ने पंजाब के 5 जिलों के 13 अधिकारियों को तलब किया है। पंजाब के डीजीपी, आईजी और एसपी जैसे बड़े अधिकारियों को कमेटी ने तलब किया है। आपको बता दें कि मोगा, तरनतारन, मुक्तसर साहिब और फरीदकोट के एसपी को केंद्र की कमेटी ने तलब किया है। केंद्रीय टीम जो कि इस वक्त फिरोजपुर पहुंच चुकी है, 13 अधिकारियों को तलब किया गया है। अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, 5 जिलों के एसपी समेत 13 अधिकारियों को तलब किया गया है और ऐसे में सुरक्षा चूक पर एमएचए का एक्शन लगातार जारी है। उन तमाम अधिकारियों से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें तलब किया जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन जिम्मेदारी ना निभाते हुए ये बड़ी लापरवाही, ये बड़ी चूक दिखाई दी। और ऐसे में अब सवाल यही है कि किस तरीके से ये पूरी जांच आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और पीएम की सुरक्षा मामले में हुई चूक पर फिरोजपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि फिरोजपुर के नजदीक थाना कुलगढ़ी में 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर कल रात पुलिस ने दर्ज की। तो पीएम की सुरक्षा मामले में हुई चूक पर फिरोजपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। फिरोजपुर के नजदीक थाना कुलगढ़ी में 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनसे अब पूछताछ की जाएगी। कल रात को पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई, केस दर्ज कर लिया गया है 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ, जिनसे पूछताछ की जाएगी। तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, यह जानने की कोशिश की जा रही है कि किस प्लान तरीके से यह पूरी चूक यहां पर दिखाई दी, जब हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई थी राज्य को। और पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब सरकार को घेर लिया है और इसे सोची समझी साजिश बताया है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, पूरे देश के लिए एक सम्मान का विषय है। और किसी भी होने वाली ऐसी अनहोनी और आशंका पूरा देश उसको सुनकर के कल्पना मात्र से ही सिहर जाता है। मुझे लगता है कि पूरा देश ने एक बहुत ठंडी आह के साथ में सांस ली होगी जब उन्हें प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य सुना होगा, जिसकी चर्चा मीडिया के मित्रों ने की है कि शुक्रिया है, मैं जिंदा वापस लौट पाया हूँ। और पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18
जिससे मनीष तिवारी ने बातचीत की। मनीष तिवारी ने इस बातचीत में दो बड़ी बातें कही। पहली बड़ी बात यह कि जिस फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला रुका था वो पाकिस्तानी फौज के फायरिंग रेंज में था। दूसरी बड़ी बात यह कही गई कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जांच हाईकोर्ट के जज से हो। देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंजाब से ही सांसद मनीष तिवारी हैं। काफी अनुभव है उनको पंजाब की राजनीति का और पंजाब में जो टेररिज्म था उसका भी, क्योंकि वो उसके व्यक्तिगत शिकार रहे हैं। उनके पिता की हत्या हुई थी आतंकवादियों द्वारा, तो इनसे बेहतर कोई नहीं समझता पंजाब को। मनीष तिवारी जी, कल आपका एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। आप ये चाह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो इस पूरी घटना की जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। देखिए, जो फिरोजपुर में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुखद था और नहीं होना चाहिए था। हर सियासी व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति, उसमें चाहे हमारे मुख्यमंत्री शामिल हों, चाहे मैं शामिल हूं, चाहे और लोग शामिल हों, वो जब कहीं पर ऐसा कोई प्रदर्शन हो रहा होता है तो ज़रूर जाके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पर जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का संबंध है, वो मामला कुछ अलग हो जाता है। देखिए, जहाँ पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पे जगह है और जो पाकिस्तान की हेवी आर्टिलरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, हमारी भी आर्टिलरी डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 35-36 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तुलना किसी और की सुरक्षा से करना, मैं अपने विवेक में इस बात को उचित नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सुरक्षा में कोई अनगेली हुई थी या उनकी सुरक्षा में कोई खामी आई थी। वास्तविकता ये है कि उनको 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। वास्तविकता दूसरी ये है कि इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ पे प्रदर्शनकारी थे। कई लोगों का ये कहना है कि उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वापस आए बठिंडा, तो उन्होंने कथाकथित तौर पर ये कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बच के लौट आया हूँ। और अगर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है जो कि सोर्सेज से सार्वजनिक की गई, तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि अगर प्रधानमंत्री के मन में ऐसा ख्याल भी आया हो कि उनकी सुरक्षा में किसी तरह का कोई दुर्भावना थी, तो ये बहुत ही दुखद और अत्यंत ही चिंता वाली बात है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में बिहार में भी बीजेपी नेताओं ने विरोध किया। पटना में बीजेपी नेता राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। तो पूरे देश में बीजेपी की तरफ से विरोध लगातार जारी है और ऐसे में पटना में भी बीजेपी के नेता राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग उनकी तरफ से की गई। हालांकि ये पूरा मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी है। हम लोगों ने पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, और मेरा तो मानना है कि पूरी तरह से देशद्रोह का विषय बनता है कि जब कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ इसी तरह की घटनाएं घटी, उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने वही खेल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खेला है। ये बहुत ही उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है और मेरा मानना है कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम से पत्र दिया है जो कि राज्यपाल महोदय के माध्यम से जाएगा और पूरे बिहार में, पूरे देश में लोगों में आक्रोश है कि कांग्रेस की ये सरकार जिस प्रकार से खेल खेल रही है, उसकी मानसिकता जिस प्रकार से हो गई है, अब कांग्रेस इस स्तर पे आ गई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खेल खेल रही है। ये बहुत ही ऊंची हरकत है। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी पीएम की सुरक्षा में चूक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा का पैमाना अलग अलग नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर गैर बीजेपी की सरकार हो। उन्होंने कहा कि यह मामला दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। सुरक्षा में चूक और अब केंद्रीय एजेंसियां एक्शन मोड में आ चुकी हैं, फिरोजपुर पहुंच चुकी है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी और उस कमेटी के जरिए 13 अधिकारियों को तलब किया गया है। अलग अलग जिलों के एसपी, आईजी रेंज के अधिकारियों को बुलाया गया है जिनसे तमाम तरह की पूछताछ की जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही पीएम मोदी के काफिले के दौरान क्यों देखने को मिली। और ये तब हुआ जब हर तरह की इंफॉर्मेशन, छोटी से लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई थी पहले से ही।
पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का वीडियो सामने आया है। कितनी बड़ी चूक थी उसकी गंभीरता वीडियो को देख के पता चलता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोगी पार्टी के प्रधान महासचिव, जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं। त्यागी साहब, कैसे देख रहे हो जो वीडियो सामने आया? बहुत गंभीर चूक थी और केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर उच्च स्तरीय जांच हो तो सीएम ऑफिस तक साजिश के तार जाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण और षड्यंत्र की बू लगने वाली घटना दिखती है। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री मेरठ जाने वाले थे, मौसम खराब था, लिहाजा अंतिम क्षणों में उन्होंने फैसला किया कि वो मेरठ तक बाय रोड जाएंगे। रास्ते में ना कोई प्रदर्शनकारी हुआ, ना उनका काफिला रुका। यद्यपि पंजाब से ज़्यादा आंदोलन का जोर, किसान आंदोलन का जोर पश्चिम यूपी में था। महेंद्र सिंह टिकैत की भी जन्मभूमि है, राकेश टिकैत की भी कर्मभूमि है, लेकिन एक परिंदे ने भी पर नहीं मारा। तो क्या हम समझें कि भाजपाई और गैर भाजपाई सरकारों के बीच प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के अलग अलग पैमाने हैं? और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार को घेर लिया है। हर कोई पंजाब सरकार की जिम्मेदारी तय करने की मांग करता हुआ नजर आ रहा है और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा कि जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है उसी में यह तय हो पाएगा कि आखिर किसकी लापरवाही के चलते या किसके मिलीभगत के चलते इतनी बड़ी साजिश पीएम की सुरक्षा में रची गई। प्रधानमंत्री एक संस्था होती है और उस संस्था का अपमान लोकतंत्र का अपमान है। उनकी सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतनी बड़ी चूक क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री को आखिर इस प्रकार से करना, उत्तराखंड की जनता कभी इस प्रकार के कृत्य को स्वीकार नहीं कर सकती। आज क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, उनके सामने ठीक वैसी स्थिति हो गई है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। बीजेपी सांसदों ने पंजाब सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बीजेपी सांसद एकजुट होकर गांधी प्रतिमा जी के सामने इस तरीके से विरोध करते हुए नजर आए और पंजाब सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की। पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार इसी तरीके से विरोध पूरे देश भर में बीजेपी की तरफ से। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सुरक्षा में इसे चूक नहीं कह सकते, ये एक साजिश है। प्रधानमंत्री अपने आप में एक संस्था है, वो किसी पार्टी के नेता सिर्फ नहीं है, वो देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। और उनके साथ इस तरह की चूक एक मानवीय चूक नहीं कहा जा सकता, एक व्यवस्थाओं की चूक, और ऐसी व्यवस्थाओं की चूक स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कांग्रेस सरकार, जो पंजाब की सरकार है, उसे बर्खास्त किया जाए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, उनसे हम बात करते हैं। मैम, जिस तरह से प्रधानमंत्री के काफिले में सेंध लगी, वहाँ की जो सरकार ये है, उनका ये कहना है कि बहुत चूक नहीं हुई है। वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बेबयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और उसका कारण है कि इसमें सीधे तौर पर जो चन्नी हैं और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन है, वो इन्वॉल्व है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी वहाँ एक इनॉग्रेशन में उपस्थित होना था, वो क्यों नहीं पहुँचे? वो भी नहीं वहाँ पहुँचे। और ये 15 किलोमीटर जो इसकी जगह है रैली की, उससे पहले ये हुआ, उससे तो बहुत कई घंटे पहले वो बठिंडा से बाय रोड चले थे और इनकी परमिशन लेकर चले थे, इनसे बात कर कर चले थे। और ये ऑल्टरनेट रूट भी उनके उसमें था, एक सीक्रेट रूट की तरीके से जो व्यवस्था थी। और ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, एसपीजी सीधे तौर पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके टच में भी थी।
और इस बीच पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच तेज हो गई है। गृह मंत्रालय की टीम पंजाब के फिरोजपुर जांच के लिए पहुंची। जिस जगह पीएम मोदी का काफिला फंसा था वहां गृह मंत्रालय की टीम पहुंची। इस दौरान फिरोजपुर के डीआईजी और एसएसपी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की टीम पंजाब पुलिस अफसरों से बात करेगी। साथ ही घटना के समय वहां मौजूद चश्मदीदों से भी बात की जाएगी। गृह मंत्रालय की टीम जो कि फिरोजपुर पहुंच चुकी है आज सुबह ही, और ऐसे में फिरोजपुर के डीआईजी और एसएसपी भी वहां पर मौजूद रहे। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी आक्रामक है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी को उनका अहंकार बताया। कांग्रेस वहां कुर्सी गिन रही है, देश उनकी करतूत गिन रहा है। और जिस तरह से एक जानबूझकर की गई आपराधिक साजिश पर अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हैं, आपराधिक करतूत पर अहंकारी कुतर्क देने की कोशिश हो रही है, उससे ये अपने गुनाह से ये बच नहीं सकते। आप एक देश के केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि विश्व में एक ऐसे लीडर के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र की गंध आ रही है जो कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सबसे अहम बताया। साथ ही आदेश दिया कि पीएम के पंजाब दौरे से जुड़े सभी दस्तावेजों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार को इस घटना की जांच कर रही एजेंसियों का सहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पीएम मोदी के दौरे के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की होगी। इस काम में रजिस्ट्रार जनरल की मदद चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक और एनआईए के अधिकारी करेंगे। ऐसा इन दस्तावेजों को किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचाने के लिए किया गया है। साथ ही ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अधिकारी पंजाब सरकार या पंजाब कैडर से जुड़े नहीं हैं। पीएम की सुरक्षा में एसपीजी, पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियां शामिल थी। अब अदालत ये देखेगी कि अगर कोई चूक हुई है तो किससे हुई है और इसकी जवाबदेही कैसे तय की जाए। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए अलग अलग कमेटी का गठन किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगले आदेश तक ये दोनों कमेटी कोई कार्रवाई नहीं करेंगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सीमा पार आतंकवाद के एंगल से भी जांच को कहा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। और पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की एक और तस्वीर सामने आई है। पीएम मोदी का काफिला जिस फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा, उसकी ये तस्वीर सामने आई है। 5 जनवरी के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि आंदोलनकारियों और पीएम मोदी की गाड़ी के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। प्रदर्शनकारी जिन गाड़ियों में सवार थे वो पीएम की गाड़ी के काफी करीब थी। इस दौरान सड़क पर जाम लगा हुआ था और इसी दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों की गाड़ियां पीएम मोदी के काफिले के काफी करीब तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। इसी दौरान पीएम की गाड़ी को वहां मौजूद एसपीजी के जवान घेर कर खड़े हुए दिखाई दिए।